भागने लगा तभी ये इन्होंने मेरा आधी गाड़ी लगा दी रोड पे। ये मेरे 30,000 रुपए थे, जेब बाहर के निकाल के ले गया। कौन दारू पिया हुआ था? वो आरटीओ वाले। दारूनी बोतल तोड़ा हुआ रहे कान में गुट्टी से हमने जोई भी करूं एने गेट नहीं खुली, झूठ क्यों बोलो साहब आप? हमने करी देखो गाड़ी वाले को झूठ मत बोलो आप, भगवान ऊपर आरएस की बोतल है, आरएस की है। ये रोड आपके बाप का है, तो कर दिया ट्रैफिक। आरटीओ का बाप का रोड है क्या? पत्रकार वाले तो साइड में हाथ के डाल। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। सही मायने में ड्राइवरों ने आरटीओ को हिला डाला और उसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस के साथ ऐसी चीजें हुई जिसको देखकर आपका खून खौल जाएगा। ड्राइवरों के साथ जो रवैया किया गया, यहां तक कि पत्रकार को भी नहीं छोड़ा गया, धक्का मुक्की कर दी गई। वो पत्रकार जो वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, दिखाना चाह रहा था कि क्या घटना है, ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी क्या है, उसको भी धकेल दिया गया। उसने भी इस बात का जिक्र किया। क्या क्या हुआ, क्या मामला रहा, बताएंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज में। जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, स्क्रीन पर चल रही इन वीडियोस को आप देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। गाड़ी आरटीओ की खड़ी है, ट्रक खड़े हैं, रोड पर जाम और लगभग हजारों की संख्या में ड्राइवर पहुंचे हुए हैं और उन ड्राइवरों के बीच घिरे हुए हैं आरटीओ कर्मी, जीएमवीडी यानी कि गुजरात मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के लोग, यानी कि आरटीओ कर्मी आप कह सकते हैं। वो लोग फंसे हुए हैं, ड्राइवरों ने घेरा हुआ है। घेरने की वजह क्या है, कहां हुआ ऐसा, चलिए सुनिए। मोरबी गुजरात की यह घटना है। यहां पर ड्राइवर को रुकवाया गया। ड्राइवर को रुकवा कर उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें हुई कि उसने रोड पर गाड़ी लगा दी। आरोप है कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए, 30,000 रुपए तक उसकी जेब से निकाल लिए गए, मोबाइल छीन लिया गया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। गुजरात को तो एक तरह से ड्राइवरों के लिए घोषित कर देना चाहिए शीशा तोड़। जी हां, शीशा तोड़ गुजरात, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गुजरात में गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, जिसको लेकर ड्राइवर अपना आपा खोने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत पहले एक सरदार प्रगट सिंह की हमने वीडियो देखी थी, कितना हो हल्ला हुआ था सिर्फ शीशा तोड़ने की वजह से। उसके बाद भी न जाने कितनी वीडियोस आ गई ऐसी जहां शीशा तोड़ दिया जाता है। और अब तो बैक टू बैक घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर बीच रोड पर गाड़ियां लगा दी जा रही हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ऐसा हुआ, फिर मध्य प्रदेश की वीडियो हमने आपको दिखाई और आज गुजरात से यह घटना सामने आई। अब यहां पर आरोप है कि राजस्थान का एक ड्राइवर और गुजरात के आरटीओ कर्मियों ने उसके साथ बदतमीजी कर डाली, कपड़े फाड़ डाले। क्या क्या वहां पर हुआ, घटना क्या क्या रही, खुद ही आप इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़कर आपको बताएंगे कि उसके बाद कैसे क्या हुआ, पुलिस वाले वहां पहुंचे, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने ड्राइवर के साथ क्या किया। गाड़ी के अंदर दारू की बोतल पड़ी है ना, दारू की बोतल पड़ी है ना, हाँ दारू भी रखा, दारू ये दारू भी चल रही है क्या? हाँ दारू में चल रहा है, दारू में चल रहा है। बोतल ये रे बोतल वाली आरएस की बोतल है, आरएस की बोतल। क्या हुआ था आपके साथ? राजस्थान से भर के आई थी, हाँ ठीक है ना। इस गाड़ी को आरटीओ ने एंट्री भी ली है और ड्राइवर के कपड़े फाड़ दिए और ड्राइवर को पूरी तरह से पीटा। और आरटीओ के जितने पास स्टाफ है सबने दारू पी रखी है और इस समय अभी ड्राइवर ने यहाँ से बोतल ली है, वो बाहर डाल दिया, अंदर से उन्होंने गाड़ी को लॉक कर दिया है। ड्राइवर के साथ और क्या क्या हुआ था? ड्राइवर के कपड़े फाड़ दिए हैं, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है, मारने की कोशिश की और ड्राइवर को मारने की कोशिश की। ड्राइवर के साथ क्या कुछ पैसा, मोबाइल कुछ ऐसा लिया है? मोबाइल छीन लिया, मोबाइल बाद में दिया है 1 घंटे बाद। वहां के लोगों से आपने सुन लिया कि क्या क्या ड्राइवर के साथ हुआ, किस तरह से झांक झांक कर आरटीओ की गाड़ी में देखा जा रहा है। अब ये झांकने वाली स्थिति क्या है? दरअसल जब ये वहां पहुंचे, ड्राइवरों ने घेर लिया,
वहां पर और आरटीओ कर्मी जब पहुंचे, ज्यादा संख्या में एक तरह से पूरी फौज पहुंची, तो ड्राइवरों ने भी जमकर घेरा और घेरने के बाद देखा कि उनकी गाड़ियों में दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं। उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं उस ड्राइवर की ओर जिसके कपड़े फाड़ दिए गए, जिसके आरोप हैं कि उसके पैसे छीन लिए गए। जी हाँ, वो ट्रक के पास खड़ा है, ट्रक के पास खड़े होकर चीजें दिखा रहा है कि ट्रक में कैसे वो चीजें बिखरी हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद उसने बताया है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। आपकी जोड़े ड्राइवर से सुबह नु तो तुम्हारे जोड़े क्या हुआ था आपके साथ, आप जरा डिटेल्स में बताएं। ये मेरे 30,000 रुपए थे, ये जेब फाड़ के निकाल के ले गया। कौन ले गया जेब फाड़ के निकाल? आरटीओ वाला, साथ में बंदा था उसके, वो और आपके साथ और क्या क्या हुआ था? वो मारपीट हुआ मेरे साथ, में गाड़ी लेके भागने लगा, तभी यहाँ इन्होंने मेरा आधी गाड़ी लगा दी रोड पे और डंडों से मारने लग गए। और मोबाइल पैसा ऐसा कुछ आपके साथ लिया था? वो मोबाइल मेरा सुबह छीना था, अभी वापस दिया है। और दारू का आप बोल रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था? दारू दारू पिए हुए थे फुल। कौन दारू पिया हुआ था? वो आरटीओ वाले। सहमा सा, घबराया सा ये ड्राइवर आपको नजर आ गया होगा। उसके साथ जो आप बीती हुई आपने सुन ली, किस तरह से उसके कपड़े फटे हुए हैं, किस तरह के उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई, पैसे छीन लिए गए, मोबाइल छीन लिया गया। हालांकि बता रहा है कि मोबाइल बाद में वापस कर दिया गया, लेकिन शोषण तो हुआ है। इन सब के बाद जब वहां पर चक्का जाम किया गया, ड्राइवरों को लगा कि अब पुलिस वाले आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे हमें इंसाफ मिलेगा। पुलिस वाले आए भी, और तब तक जब तक इन्होंने घेरे रखा उन आरटीओ कर्मियों को, वो सहमे हुए थे। इनकी गाड़ियों से दारू की बोतलें नजर आ रही हैं, उसको लेकर यहाँ पर मुद्दा बनाया ड्राइवरों ने, वो और सहम गए। आरटीओ कर्मी बता रहे हैं जो बाद में पहुंचे कि पहले यहाँ पर एक स्टाफ वाला था, उसने हमें इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर उसने एक ट्रक ड्राइवर रोका हुआ है, तो हम लोग आए, लेकिन आए तो स्थिति और गंभीर हो गई। क्यों? क्योंकि गाड़ी में दारू की बोतल, और आरोप लग रहे हैं कि दारू पी कर ये चल रहे हैं। ऐसे में बहस बहसाई हुई, ऐसे में काफी वाद विवाद हुआ। શું થયું હતું અત્યારે ડ્રાઈવરો મને મારા સ્ટાફનો ફોન આવ્યો, ઇન્સ્પેક્ટરને એમને 5:30 એક ગાડી પકડી હશે, હું 8 વાગે ડ્યુટી ઉપર ચડ્યો, મને 10 વાગે મને ફોન આવ્યો કે અહીંયા આવી રીતે એક ડ્રાઈવર છે, નથી લેતો ગાડી ને આવું થયું છે, તમે અહીંયા તાત્કાલિક આવો। એટલે અમે માળિયા સુધી અહીંયા વચ્ચે જે છે નાગડાવાસની આગળ ત્યાં અમે પહોંચ્યા, અને પછી ત્યાંથી ગાડી ડ્રાઈવરે લઈને અહીંયા ઉભી રાખી, અને પછી પાછો અમને ફોન આવ્યો કે અહીંયા આવું થયું છે, એટલે હું અહીંયા આવ્યો। સાહેબ, ગાડી રીતના ટ્રક ડ્રાઈવરો કઈક આક્ષેપ કરી રહ્યા છે, દારૂની બોટલ ગાડીમાં પડી છે અને મારઝૂટ કરી છે, પૈસા જૂટવવાની કોશિશ છે। આ ગાડી સવારે 5, 5:30 હોટલમાં ઘૂસી ગઈ હતી, ત્યાંનું સીસીટીવી હશે, સોખડા રોડ ઉપર ત્યાંથી એની વચ્ચે જે રોડ ઉપર ટ્રાફિક જામ કર્યું એ પણ હશે, એને જાતે સટ પાડ્યો છે। દારૂની બોટલ આ ટોળાવાળાએ કાનમાં બુટ્ટી છે, એમને જોયું બી ખરું, એને गेट नहीं खुली, झूठ क्यों बोलो साहब आप? गेट नहीं खोला आपका? एमने ज કર્યું। देखो गाड़ी वाले को झूठ मत बोलो, आप भगवान ऊपर रखो, भगवान को दारू पी देला, भगवान को रखो ऊपर, शर्म आने की बात है। અત્યારે मेडिकल भगवान को ऊपर रख के बोलो सच। अब उसके बाद वहां पर कर्मियों ने ही पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले आए, लेकिन फिर क्या हुआ वो भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी, तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831 पर। जी हाँ, पुलिस वाले आप देख सकते हैं गाड़ी पर इंटरसेप्टर लिखा है, कुछ सिविल में आए, कुछ वर्दी में आए, क्योंकि इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंची तो दौड़ के आए होंगे, क्योंकि रोड जाम है, हाईवे जाम किया हुआ है। ऐसे में जैसे तैसे अफरा तफरी करके वो वहां पहुंचे तो ड्राइवरों को लगा था कि उनके साथ इंसाफ होगा, अब कोई बात सुनी जाएगी। लेकिन ये क्या, वहां पहुंचने के बाद तो इनके साथ ही बहस हुई, डायलॉगबाजी हुई। जी हाँ, सवाल जवाब दिए गए, ड्राइवर ने जवाब दिए इनके सवाल के। जब इन्होंने कहा कि तेरे बाप की रोड है क्या, तो उन्होंने भी कह दिया कि आरटीओ के बाप की रोड नहीं है जो वो हर जगह खड़े हो जाए। पर फिर क्या था, मामले ने तूल पकड़ लिया। देखिए किस तरह की वहाँ जुगलबंदी इनके बीच हुई। वो सब होगा, अब आप कैसा काम करते हैं हम देखते हैं। पुलिस के हम वर्दी का सम्मान करते हैं। सम्मान कैसा करते हैं? दादागिरी करते हैं। ये रोड आपके बाप का है, सब कर दिया ट्रैफिक। आपके बाप का रोड है, हमारा नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, तुम्हारे बाप का रोड है ना, इसलिए 7 किलोमीटर कर दिए तूने ट्रैफिक। आरटीओ का बाप का रोड है क्या? आरटीओ का बाप का रोड है, एफआईआर करवा दो। बाप का रोड थोड़ी है, जब जाए मार देगा गाड़ी वाले। एफआईआर कर दो, आरटीओ वाले बाप का तो है नहीं, एफआईआर कर दो। चलो हम करते हैं, वो गलत बात है सर, ठीक है। हमसे लेना देना नहीं है, आपको थाने आना है, ठीक है, मैं वही तो बता रहा हूँ, इसके सामने भी कार्रवाई होगी। नहीं, आप उसको तो थाने क्यों नहीं लेके गए? પોલીસ દ્વારા જબરદસ્તી ક્યાંક ક્યાંક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે। પત્રકાર હોય તો સાઈડમાં અત્યારે કામ કરવા દે, લઈ લ્યો આ ડ્રાઈવર
મોરબી ગૌરવ સમાચાર પત્રકાર સાથે પણ એ ધક્કામુક્કી કરવામાં આવી રહી છે, આપ જોઈ રહ્યા છો। ક્યાંક ને ક્યાંક પકડવામાં આવી રહ્યા છે। રિક્ષામાં બેસાડી પોલીસ સ્ટેશને લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે। પોલીસ દ્વારા પણ એ ક્યાંક ને ક્યાંક देखा क्या किस तरह की वहां जुगलबंदी चली ड्राइवरों और पुलिस कर्मियों के बीच। पुलिसकर्मी आरटीओ कर्मियों को पहले निकाल चुके थे बड़े आराम से, वीडियो देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह निकाला जा रहा है उनको। उसके बाद पड़ गए ड्राइवरों के पीछे, यानी कि ड्राइवर ही दोषी है, ड्राइवर ही सब कुछ है जिसने गलत किया है। अरे आरोप लग रहे हैं, दोनों पार्टियों को लेकर जाना चाहिए। आम लोगों में कभी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों पार्टियों को लेकर जाया जाता है, लेकिन यहाँ एक के साथ बर्ताव ऐसा और दूसरे के साथ नरमी, आखिर ऐसा क्यों? जब आरोप लग रहे हैं तो जांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। जब गाड़ी में दारू की बोतल मिल रही है, उसको देखा है, कैप्चर किया गया है, तो उसी को देख लेते, उसी की जांच कर लेते, लेकिन नहीं, निकाल दिया गया। इसके बाद ड्राइवर भड़के हुए थे। आखिरकार तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज हुई, स्क्रीन पर देखते जाइए किस तरह से लाठीचार्ज हो रही है, तितर बितर कर दिया गया। यहाँ तक कि पत्रकार के साथ धक्का मुक्की की गई, वो कैप्चर करते हुए इसमें कैमरे में कैद हुआ है। सोचिए आम लोगों के साथ क्या होता हो। उठा उठा कर ड्राइवरों को ऑटो में भरा जा रहा है और ले जाया जा रहा है थाने। ऐसा आरटीओ कर्मियों के साथ क्यों नहीं हुआ, जिनके खिलाफ इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं? छोटे मोटे आरोप नहीं है, गंभीर आरोप है, और आरोप की जांच तो बनती है ना। बिना जांच किए किसी को आप निर्दोष साबित नहीं कर सकते, बिना जांच किए दोषी भी साबित नहीं किया जा सकता, ये हमारे संविधान में। जब ऐसा कुछ है तो जांच पड़ताल होनी चाहिए, दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठा करके बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं, एक तरफा कार्रवाई। जहां देश में कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन क्या आपको कभी लगा ऐसा? इस वीडियो को देखने के बाद, इस एग्जाम्पल को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि देश में कानून सबके लिए बराबर है? एक तरफा कार्रवाई से, एक तरफा की इस तरह की हरकत से कहीं ना कहीं आम नागरिक ड्राइवरों का दिल टूटता है। इसीलिए जो विश्वास बनना है वो नहीं बन पाता। शायद यही वजह है कि ये मजबूर हो जाते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए, ऐसी चीजें करनी पड़ती है कि गाड़ियां रोड पर लगानी पड़ती हैं ताकि सुनवाई हो सके। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं दोषी इन्हें ही करार दिया जाता है, वो भी बिना जांच, बिना पड़ताल। इस वीडियो को अगर आला अधिकारी प्रशासन देख रहा है, राज्य सरकार देख रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसा कुछ किया जाए, जो बात की जाती है, जो दावे किए जाते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, वो कहीं ना कहीं हमारी कारगुजारी में दिखना चाहिए। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं अपने गाड़ी का बीमा जो है ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था। मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई थी, जिसके बाद जो है कि पूरा पेमेंट हमको मेरे अकाउंट खाते में आ गया था। सभी गाड़ी मालिक का ड्राइवरों से अनुरोध करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मॉल से ही बीमा करावें। धन्यवाद।